नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। द सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि मनोज बाजपेयी की द फैमिली मैन सीजन 3 को पब्लिक कैसा रिएक्शन दे रही है। स्पिरिट के लिए प्रभास का लुक टेस्ट हो चुका है। प्रोडक्शन टीम उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखकर क्यों दंग रह गई, ये भी बताएंगे। और साथ ही द लेजेंड ऑफ हनुमान के 7वें सीजन पर भी बड़ा अपडेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। गेम ऑफ थ्रोन्स की स्पिन ऑफ सीरीज हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 3 का फर्स्ट लुक आया है। एमा डार्सी और मैट स्मिथ इसमें जंग की तैयारी में नजर आ रहे हैं। जॉर्ज आर मार्टिन की किताब फायर एंड ब्लड के 4 प्रमुख हिस्सों को इसमें दिखाया जाएगा। डेडलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक सीजन 3 मई 2026 के दिन रिलीज होगा। मेकर्स ने इसका चौथा सीजन भी अनाउंस कर दिया है। ये 2028 में रिलीज होगा। पॉपुलर टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स की प्रीक्वल सीरीज बनी है। टाइटल है अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स। ये 18 जनवरी को HBO मैक्स पर प्रीमियर होगी। मेकर्स ने इसका सेकंड सीजन भी अनाउंस कर दिया है। वैरायटी की रिपोर्ट के अनुसार ये 2027 में रिलीज होगी। दूसरा सीजन भी ओवन हैरिस और सारा एडना स्मिथ के ही डायरेक्शन में बनेगा। सनी देओल और अक्षय खन्ना को नेटफ्लिक्स की एक्शन थ्रिलर इक्का में कास्ट कर लिया गया है। 21 नवंबर को मुंबई में इसकी शूटिंग शुरू हो गई है। अक्षय फिल्म में विलन का रोल कर रहे हैं। सनी और अक्षय के बीच इंटेंस एक्शन सीक्वेंस रखे गए हैं। फीमेल लीड के तौर पर संजिदा शेख को कास्ट किया गया है। इसे वी आर फैमिली और महाराज वाले सिद्धार्थ पी मल्होत्रा डायरेक्ट कर रहे हैं। जी स्टूडियो और भंसाली प्रोडक्शन मिलकर एक रोमांटिक फिल्म बना रहे हैं। टाइटल है दो दीवाने शहर में। सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर इसमें लीड रोल में हैं। मेकर्स ने 21 नवंबर को इसका टीजर रिलीज किया। ये ओल्ड स्कूल रोमांटिक फिल्म है। इसे रवि उद्दवार डायरेक्ट कर रहे हैं। संदीप रेड्डी वांगा की फिल्मों के हीरोज के लुक चर्चा में रहते हैं। कबीर सिंह और एनिमल के बाद अब वो स्पिरिट में प्रभास का लुक फाइनल करने जा रहे हैं। ग्रेट आंध्रा की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में स्पिरिट के लिए प्रभास का एक्सटेंसिव फोटोशूट हुआ। इसमें प्रभास का गेटअप इंटेंस, स्लीक और पिछली फिल्मों से बिल्कुल अलग बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रोडक्शन टीम प्रभास का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर दंग रह गई। रिपोर्ट में सूत्रों से बताया गया है कि प्रभास को ऐसे इंटेंस लुक में देखकर रोंगटे खड़े हो गए। जिस अथॉरिटी से वो अपने कैरेक्टर की स्किन में उतरे हैं, लग रहा है कि वो किरदार को ही जी रहे हैं। संदीप रेड्डी तो इस वक्त एड्रेनलिन रश में चार्ज हैं। वो प्रभास को ऐसे अवतार में दिखाने वाले हैं जैसा पहले कभी नहीं देखा गया, खूंखार और बेरहम। मनोज बाजपेयी स्टारर द फैमिली मैन सीजन 3 20 नवंबर रात 12 बजे प्रीमियर हुई। सीरीज की रिकॉल वैल्यू तो अपनी जगह है ही, मगर जयदीप अहलावत का इससे जुड़ना भी फैंस के उत्साह को बढ़ा रही है। शो प्रीमियर होने के कुछ वक्त बाद ही सोशल मीडिया पर पब्लिक रिएक्शंस आने लगे। कुछ लोगों को सीरीज मजेदार लगी, कुछ इसे पिछले सीजन से कमजोर बता रहे हैं। मगर एक बात पर ज्यादातर दर्शक एक मत है कि सीरीज अचानक से खत्म हो जाती है और ये बात उन्हें खटक रही है। इस बारे में एक यूजर ने रेडिट पर लिखा, मैं कोई स्क्रीन राइटर नहीं हूं, मगर इतना तो समझ पाया हूं कि इस सीजन को क्लिफ हैंगर पर खत्म किया है, क्योंकि बस उनका मन था ऐसा करने का। इसका कोई लॉजिक नहीं है। सीजन 1 में भी ऐसा हुआ था, मगर बहुत सारी गुत्थियां सुलझ गई थी। इस सीजन में ऐसी एंडिंग गैर जरूरी लगी। ऐसा लग रहा है जैसे एक एपिसोड और शूट हुआ था, मगर किसी इंटर्न से वो एपिसोड गलती से डिलीट हो गया। एक और यूजर ने रेडिट पर लिखा, ट्रेलर का सबसे मजेदार डायलॉग सीरीज में है ही नहीं। जेके के स्वयंवर वाला डायलॉग, एंड तक उसका वेट किया। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी, कहानी कमजोर होते गई, डिसअपॉइंटिंग। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, फैमिली मैन सीजन 3 देखने काबिल है और इसका ज्यादा श्रेय जयदीप अहलावत को जाता है। उनका रोल मनोज बाजपेयी से बेहतर है। इस बार मनोज के कैरेक्टर को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला। नितेश तिवारी की रामायण में ऋषि विश्वामित्र का पात्र मराठी एक्टर अजिंक्य देव कर रहे हैं। वीरेंद्र चावला के पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी कास्टिंग रणबीर और नितेश तिवारी के बारे में बात की। अजिंक्य ने बताया कि उन्हें दशरथ के लिए रोल के लिए बुलाया गया था, ऑडिशन भी हो गया था। इस बारे में अजिंक्य ने कहा, दशरथ के ऑडिशन के बाद कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा, सर दशरथ तो नहीं, नितेश तिवारी आपको विश्वामित्र के किरदार में लेना चाहते हैं। मेरा लुक
टेस्ट हुआ, कास्टिंग भी हो गई। शूट के समय एक सीन में मेरा उच्चारण वैसा नहीं आ पा रहा था जैसा वो चाह रहे थे। रीटेक पर रीटेक हो रहे थे, मेरी एंग्जाइटी बढ़ती जा रही थी। 3 रीटेक तक तो वो मेरे पास आए और बदलाव बताएं। चौथे रीटेक के लिए वो लाइट टीम के पास गए, बोले अजिंक्य आप परफेक्ट थे, लाइट में कुछ चेंजेस हैं। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने आए थे वो, और चौथे टेक में शॉट ओके हो गया। नितेश तिवारी ब्रिलियंट हैं, इस स्केल की रामायण नितेश तिवारी ही डायरेक्ट कर सकते हैं। शरद केलकर नेटफ्लिक्स के लिए एक सीरीज की शूटिंग कर रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक लाइव सेशन में उन्होंने इस शो के बारे में बताया। इस लाइव सेशन में शरद ने द लेजेंड ऑफ हनुमान के 7वें सीजन पर भी अपडेट दिया। उन्होंने इसके नरेशन की डबिंग शुरू कर दी है। ये मार्च 2026 में प्रीमियर होगी। YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्म अल्फा में निशांची फेम एक्टर ऐश्वर्य ठाकरे भी इंपॉर्टेंट रोल में हैं। दरअसल वो अल्फा का म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं। हम याद दिला दें कि ऐश्वर्य ठाकरे YRF की आहान पांडे वाली एक्शन रोमांटिक फिल्म में भी काम कर रहे हैं। इसमें वो नेगेटिव रोल करेंगे। जूनियर NTR की फिल्म ड्रैगन की शूटिंग फुल स्विंग में चल रही है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर के पहले हफ्ते में इसकी शूटिंग हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होगी। वहां 3 हफ्ते के शेड्यूल के बाद टीम अफ्रीका पहुंचेगी। फिल्म के मेजर एक्शन सीन वहीं फिल्माए जाएंगे। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म 25 जून 2026 को रिलीज होगी। अरबाज खान और भूमिका चावला को लेकर एक इमोशनल फिल्म शूट हुई है। टाइटल है केसर सिंह। कोई की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी शूटिंग खत्म हो गई है। ये पति पत्नी की इमोशनल कहानी पर बनी फिल्म है जिसे जसबीर ने डायरेक्ट किया है। मेकर्स अगले महीने इसका रिलीज प्लान कर रहे हैं। नीरज घेवान की फिल्म होमबाउंड ऑस्कर में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर चुनी गई है। एक्टर और फिल्म मेकर अनंत महादेवन इस बात से दुखी हैं। उनकी फिल्म फूले भी जातिगत भेदभाव पर बनी है, मगर उसे ऑस्कर तो दूर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में स्क्रीनिंग के लिए भी नहीं चुना गया। मिड डे से बातचीत में उन्होंने कहा, स्पष्ट दिख रहा है कि मेरी फिल्म का साइलेंट बॉयकॉट किया जा रहा है। मैंने होमबाउंड देखी है, मगर सुना है कि वो मौजूदा दौर के कास्ट डिफरेंस पर बनी है। मगर फूले देश में जाति के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत की कहानी कहती है, फिर भी उसे साइडलाइन कर दिया गया। मैं दुखी और असहाय महसूस कर रहा हूँ। अब बारी है आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। द लल्लन टॉप सिनेमा के एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी से सुनिए एक बेहतरीन फिल्म का सिनॉप्सिस। वेयर इज द फ्रेंड्स हाउस, ये 1987 में आई थी। एक बच्चा है जो गलती से अपने क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की नोटबुक अपने साथ घर पे लेकर आ गया है। अब वो दुखी हो गया है, कारण कि दिन में टीचर ने उसी बच्चे को बहुत ज़ोर से डांटा था, इतना ज़ोर से कि वो बच्चा रोने लग गया था फुट फुट के, कि अगर होमवर्क करके टाइम पे नहीं लाया तो स्कूल से निकाल दूंगा। अब अहमद नाम का ये बच्चा अपनी माँ से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे दोस्त के पास जाना है, उसको देने नोटबुक। माँ मानती नहीं, उसको ज़ोर से डांट के बैठा देती है कि चुपचाप घर में बैठो। अब वो आगे क्या करता है, वो चुपके से घर से निकलता है नोटबुक लेके। उसका ज़मीर उसको गवारा नहीं करता है, तो बिना बताए निकल जाता है और उसका घर ढूंढने। घर उसको पता नहीं है, वो कैसे नोटबुक उसको लौटा पाएगा। अंधेरी रात तक वो भटकता रहता है। सिंपल सी कहानी, लेकिन डुबो देने वाला इनोसेंस और सिनेमा, मेंटल डिटॉक्स, मॉरल डिटॉक्स का काम करने वाला सिनेमा। अगर अपने जीवन काल में कुछ ही फिल्में आपको देखनी हो तो ये फिल्म किसी हाल में आपको मिस नहीं करनी चाहिए। सच्चे अर्थों में परम आनंद देने वाली फिल्म। इसको बनाया है दुनिया के महानतम फिल्मकारों में से एक अब्बास कियारोस्तमी ने। सिनेमा के आसमान का अमर तारा डायरेक्टर। इसको आप देख सकते हैं क्राइटेरियन चैनल पे, या आप इसको एप्पल TV पे रेंट कर सकते हैं। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।